अस्सलाम वालेकुम। 21 जून की कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। हम बात करेंगे KC100 इंडेक्स में, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड किए हैं। जो आप लोगों के कमेंट आते हैं उनके सवालात के जवाब भी मैं दूँगा। मैं पहले आज का हमारा लेसन जो है अबाउट स्टॉप लॉस है, जिसके बारे में मेरा ये कहना है कि इफ़ यू अनेबल टू एक्सेप्ट द लिटिल लॉस देन गेट रेडी फॉर हैविंग अ ह्यूज लॉस। व्हाट डज इट मीन कि you are going to have a big huge loss if avoiding the stop loss. So always try to follow the stop loss, otherwise you're gonna be in trouble. तो इसमें जो हमने कोशिश की है, स्टॉप लॉस की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है। स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर करने की कोशिश ना करें। अच्छा, इस्लामाबाद के हवाले से हम आप जानते हैं कि हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बल्कि अब हम डेट अनाउंस करने जा रहे हैं जिसमें आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। तो आई होप कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, और ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो ट्रेडिंग ऑन लेवल पहली दफ़ा करा रहा होगा, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडर्स के लिए। इसमें हम नई नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो हमने पिछले 1-2 साल में एक्सपीरियंस की हैं, ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स, उनको हम फॉलो करेंगे। अच्छा जनाब, कमेंट्स में कुछ ऐसे सवालात आए थे जिनको मैं जवाब देना चाह रहा था कि आप लोगों को दे सकूं। एक तो सवाल इसमें यह था कि 3 महीने से, अतीक लाखानी साहब लिखते हैं कि मैंने 3 महीने से आपको ज्वाइन किया, हाईली अप्रिशिएटेड। क्वेश्चन ये है कि वुड यू हैव शॉर्ट इन दिस बेयरिश मार्केट। देखिए, हाँ, शॉर्ट कॉल हम अलग से भी देते हैं, ख़ास तौर पे भी शॉर्ट के बारे में बताते हैं। और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो फैमिली ऑफ ट्रेडिंग ऑन लेवल्स है, वो अच्छी तरह समझती है कि जब हम किसी टारगेट पे एग्ज़िट लेते हैं तो वहाँ पर हम डेयरिंग शॉर्ट में एंट्री भी लेते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट आम तौर पे डेली ट्रेडर्स के लिए होते हैं। हम मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को कभी शॉर्ट नहीं कराते, हम सिर्फ डेली ट्रेडर्स को शॉर्ट कराते हैं। तो जब हम अपने टारगेट पे एग्ज़िट लेते हैं, वहीं से अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग शॉर्ट जो है शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसको फॉलो कर सकेंगे तो यकीनन आपको रोज़ शॉर्ट कॉल भी मिलेगी। दूसरा सवाल ये था मोहम्मद शहजाद साहब का कि हाउ डू यू कैलकुलेट द लेवल्स। देखिए, ये तो एक बड़ी लंबी बहस है, इसमें जाना जो है पूरी तफसील में जाना तो बड़ा मुश्किल है। मगर सिंपली एक बात बता दूं, मोस्ट टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने इंडिकेटर्स डेवलप करते हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कहूं कि मैकडी, स्टॉक स्टिक, बॉलिंगर बैंड और इस तरह के जो लैगिंग इंडिकेटर्स या फॉलोइंग इंडिकेटर्स और द इंडिकेटर्स स्पेसिफिकली फॉलोइंग द फॉर्मुलेशन एंड जो फॉलोइंग डेटा है उसको लेके मैं एनालिसिस करूं, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरी एनालिसिस मेरे ओन डेवलप्ड इंडिकेटर्स पर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई डू चेक विद दीज इंडिकेटर्स सम टाइम, यूजुअली ऑन द वीकेंड कॉल्स जो होती है मैं ज़रूर करता हूँ, ताकि उससे हमें भी नज़र आए कि इन इंडिकेटर्स की वैलिडिटी कितनी है। अच्छा जनाब, उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली कॉल स्लाइड की तरफ। ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक, 14 जून की कॉल। इसमें आप देख लीजिए कि इसमें क्या कहा गया था कि कहाँ से हम कहाँ तक जा सकते हैं, और मार्केट ने जो इस हफ्ते हाई बनाया है वो 48,900 समथिंग का है, और अगर आप देखें तो 48,903 का एरिया जो है वो टारगेट दिया गया था। और फिर मैं आपको कंटिन्यूसली बता चुका हूँ इस हफ्ते में कि इस एरिया से मुसलसल हमको रेजिस्टेंस नज़र आती रही। तो आई होप कि आप इस बात को अगर समझे हैं तो इस रेजिस्टेंस पे आपने निकलने की ज़रूर कोशिश की होगी, क्योंकि जब मुसलसल रेजिस्टेंस एक एरिया में मिलती है तो वो फिर प्रॉब्लम बनती है। अगर हम इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टिल नेगेटिव नज़र आ रहा है। मुझे इस पूरे 2021 का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नेगेटिव नज़र आ रहा है।
क्लोजिंग सिर्फ 66 पॉइंट के फ़ायदे के साथ है और एटलीस्ट मार्केट में कोई गिरावट अभी तक नज़र नहीं आई। और जो आपको पैरामीटर्स दिए गए थे और फिर डेली कॉल्स में जो पैरामीटर्स दिए गए उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको दो चार्ट दिखा रहा हूँ। एक तो हमारा ग्रे चार्ट है। ग्रे चार्ट में हमने आपको दिखाया था कि 48,359 का जो टारगेट एरिया था उस एरिया में मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें हमारे पास शायद एक क्लोजिंग है और ज़्यादातर मार्केट को वहाँ से रेजिस्टेंस मिली है। और ये मैं मुतवातर आपको बताता रहा हूँ कि इस एरिया में रेजिस्टेंस आ रही है जो डेली कॉल्स थी। तो ये ग्रे चार्ट पोस्ट होता रहा है। उसके बाद आप जुमे का चार्ट देखेंगे नीचे राइट साइड पे नीचे, तो आपको नज़र आएगा कि जुमे को जिस तरह कॉल आपको भेजी गई उसमें सिर्फ एक ही बात थी कि नमाज के वक्फे से पहले और नमाज के वक्फे के बाद एक ट्रैप बना और उस ट्रैप को मैंने स्क्वायर बना के आपको दिखाया है। नमाज के वक्फे से 15 मिनट पहले मार्केट ऊपर जाती है और एक हाइप क्रिएट करके बंद हो जाती है। लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है और उस एक्साइटमेंट का नतीजा था कि जब नमाज के वक्फे के बाद मार्केट खुली तो फिर आधा एक घंटा मार्केट को लगा नीचे आने में, वरना मार्केट अगर देखें तो स्टेबल थी। 48,195 और 178 के दरमियान मार्केट काफ़ी स्टेबल थी। तो उसके बाद फिर हमने मार्केट को वहीं आता देखा और कम व बेश उसी एरिया में मार्केट क्लोज हो गई। तो मेरा ख्याल है कि अब तक मार्केट की परफॉर्मेंस रीज़नेबल रही। अब हम बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट पे। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट जो हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रेंड बुलिश है। ये कहना गलत होगा कि कोई बड़ा मंदी का रुझान नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेंड बुलिश है, मगर हम सिर्फ ओवरऑल ट्रेंड की बात नहीं करते, क्योंकि हम जब डेली कॉल देते हैं तो शॉर्ट वेव्स को डिस्कस करते हैं। अगर शॉर्ट वेव्स के तनासुब में देखें तो मार्केट के अंदर हमें एक छोटी सी एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है। तो उस एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। मिक्स सेशन आप देखते रहें। मिक्स सेशन जो है पॉइंट कर रहा है वो बोथ बुल्स एंड बियर्स की एक्टिविटीज़ पे, उनके टग ऑफ वॉर पे। तो ऐसी मार्केट में किया जाता है, ऐसी मार्केट में किया ये जाता है कि थोड़ा सा और एहतियात और रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरा ये कि आपने जुमे को ख़ास तौर पे देखा होगा कि मार्केट को जो ट्रिगर दिया गया था, बियरिश ट्रिगर 48,058 से 48,010 तक, उसने मार्केट ने उसको सिक्योर किया, तो विच इज़ अ गुड साइन। और वही लेवल है जो मार्केट के अंदर प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। तो जुमे को वो सिक्योर रहा और वहीं से हमने रिवर्स मूव भी देखी। तो अब अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर अगर मैं तेज़ी करूंगा तो 48,359 के ऊपर, उससे पहले मैं मार्केट में तेज़ी नहीं करूंगा। मार्केट में लिमिटेड मूव और रेंज बाउंड एक्टिविटी तो पॉसिबिलिटी है कि ज़रूरी नहीं है मार्केट नीचे गिरे, मगर जो तेज़ी की बात करते हैं वो 48,359 के ऊपर देखी जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि ट्रेडर अगर पिछली कॉलों को नोट करते हुए चल रहे हैं तो वो यकीनी तौर पे 48,359 की अहमियत को वाज़ेह तौर पे समझते होंगे। अब जब आप बात करते हैं थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट में, अब हम क्या करें, किस तरह रिस्क मैनेज करें अपना ऐसी मार्केट में। सब नंबर 1, सब में पहली बात, हम ट्रिगर बेस्ड ट्रेडिंग करें। ट्रिगर बेस्ड ट्रेडिंग कैसी होगी? 48,260 पे हम शॉर्ट टर्म मूव की बात करेंगे, एक छोटी वेव, छोटी सी लॉन्ग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे 48,260 के ऊपर, वो इंट्राडे ट्रेडर कर सकते हैं। जब मार्केट 300 और 359 एरिया में एंटर होगी, वहाँ से मार्केट को समझने की ज़रूरत है। अगर तो 359 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर रही है मार्केट, तो मार्केट इज़ ऑल सेट, मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है मज़ीद। उसके बाद जो हमारे पास आखिरी लेवल है, जो मार्केट से तमाम किस्म के शुकूक और शुबात को ख़त्म कर सकता है, वो 48,617 है, जो कि हमारा कल का टारगेट भी है। अगर 48,617 पे मार्केट आ गई तो फिर मार्केट सारे शकूक और शुबात को ख़त्म कर देता है और फिर तेज़ी से ऊपर जाने लगता है। और जो पिछले हफ्ते टारगेट हमने दिया था 50,090 का, मेरे ख्याल में हम उस तरफ या 50,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। मगर इस वक्त जो मेरा अटमोस्ट टारगेट मैंने मार्केट का दिया है वो 49,276 दिया है। मार्केट के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस है या जो एग्जिट लेवल है वो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म दोनों ट्रेडर्स के लिए है, वो 48,012 का है। सिंपल इज़ दैट। मैं मार्केट से इसलिए नहीं एग्जिट करा रहा कि मार्केट से बाहर, मार्केट ख़त्म, सब कुछ हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
48,012 पे अगर हम एग्जिट लेंगे तो हम दोबारा मार्केट में अच्छी एंट्रीज ले सकेंगे। अच्छी एंट्रीज लेने के लिए मार्केट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरत है। तो 48,012 पे एग्जिट लें और उसके बाद फिर एंट्री प्लान करेंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि 48,359 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है, जो कि हमारा इमीडिएट टारगेट हो सकता है 48,260 के ऊपर ट्रेड करके अगर वो करती है तो फिर मोस्ट प्रॉबेबली हम 48,617 को हैंडल करेंगे, वो हमारा टारगेट होगा। और फिर 49,276 हमारा अटमोस्ट टारगेट होगा। और फिर मार्केट बड़ी स्टेबल तरीके से परफॉर्म करती नज़र आएगी, वॉल्यूम भी बढ़ जाएंगे, तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बसूरत दीगर अगर मार्केट 48,260 के ऊपर नहीं ट्रेड करती, स्पेसिफिकली 48,196 के नीचे ट्रेड करती है, यू आर नॉट अलाउड टू गेट इनटू अ लॉन्ग। बिल्कुल लॉन्ग अलाउ नहीं करूँगा मैं। जस्ट बैठे आराम से इंतज़ार करें 48,058 पे क्या बिहेवियर होता है। 48,058 के आसपास अगर सपोर्ट बनती हुई नज़र आती है तो डेयरिंग रिस्की लॉन्ग कर सकते हैं 48,012 का स्टॉप लॉस लेकर, वरना नहीं। और अगर 48,012 टूट जाए तो न सिर्फ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ट्रेडर को भी मार्केट से बाहर निकलना होगा। फिर हम नई एंट्री लेंगे। हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ को सारी अवेल कर रहे हैं। हमने अपने पोर्टफोलियोज़ को रीस्केड्यूल किया है, कई सारे स्टॉक से हम निकले, नए स्टॉक में आए। तो ये हमारा बेहतरीन तरीका होगा कि मार्केट में बेहतर से बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपको काफ़ी बेहतर लगेगी और समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा अगली कॉल में आपके कमेंट का जवाब दूँ। कुछ सवाल पहले भी हुए थे जो अभी मेरे जहन में नहीं है। अगर आपको लगता है आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिला तो फ्रेश जो वीडियो होती है जो यूट्यूब पे अपलोड होती है उसमें कमेंट कीजिए। मैं जिस तरह आज आपको ख़ास तौर पे आपके कमेंट दिखाकर उसका जवाब दे रहा हूँ, अब मैं इस सिलसिले को जारी रखूँगा कि आपके उन कमेंट्स का जवाब दूँ। मैं स्क्रिप्ट पर किसी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि स्क्रिप्ट की बात मैं नहीं कर रहा। ये कॉल 100 इंडेक्स की है। 100 इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में और हमारी मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं उस हवाले से कोई सवाल है, इस कॉल के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई सवाल है तो मैं उसके लिए हाजिर होऊंगा। दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत कामयाब ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।